नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नहायत अहम कुरानी वजीफा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके कारोबार में बार बार रुकावट आ रही है, रिस्क में तंगी है, काम बनते बनते रख जाते हैं, या आपको जादू बंदिश या नजर बद का शबा है, तो अल्लाह पाक के कलाम से बढ़कर कोई हफाजत और शफा नहीं। याद रखें, हर परेशानी को सिर्फ जादू या बंदिश करार देना दरस्त नहीं। बाद औक़ात आज़माइश हमारी अपनी कोताहियाँ या दुनियावी असबाब भी मुश्किलात का सबब बनते हैं। इसलिए इलाज के साथ साथ दुआ, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह पर कामिल भरोसा ज़रूरी है। आइए अब वजीफ़ा सुनते हैं। हर रोज़ फज्र या इशा के बाद बावज़ू क़ब्ला रख बैठ जाएं। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ें, फिर सूरह फलक 7 मरतबा और सूरह नस 7 मरतबा पढ़ें। आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद अल्लाह पाक से आजिज़ी के साथ दुआ करें, ऐ अल्लाह, अगर मुझ पर किसी किस्म का जादू बंदिश, नजर बद या कोई शर है, तो अपने फजल व करम से उसे ख़त्म फरमा। मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ में वसाअत दे और हर मुश्किल आसान फरमा। आमीन। अगर मुमकिन हो तो इस वजीफे के बाद अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर लें और कारोबार की जगह या घर में भी दम कर दें। साथ ही रोज़ाना इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, हलाल रिज़्क़ इख्तियार करें और सुबह व शाम की मसनून दुआओं का एहतिमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत से आसानियाँ पैदा फरमाएगा। नाज़रीन, याद रखें, असल असर सिर्फ अल्लाह पाक के हुक्म से होता है। कुरान मजीद शफा और रहमत है, लेकिन हर बीमारी या हर मसले को जादू समझ लेना दरस्त नहीं। अगर तबी या माली मसला हो तो उसके मुनासिब असबाब भी अख्तियार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह पाक से मदद मांगने की तरगीब हासिल करें। अल्लाह हम सबको हर किस्म की आफत, जादू बंदिश, नज़र बद और शैतानी शर से अपनी हिफाजत में रखे, हमारे रिज़्क़ में बरकत